वालेकुम, मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेलविशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुसलमान को दुनियावी मुसीबत से छुड़ाएगा, अल्लाह ताला उसको क़यामत की मुसीबतों से छुड़ा देगा। जो शख्स किसी मुसलमान की पर्दापोशी करेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी पर्दापोशी करेंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं आप हमारी वीडियो किस एरिया से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। सॉल्व करने से पहले हमारे पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि फ्रैक्शन अ कोफिशिएंट फॉर्म ऑफ टू नंबर्स, यानी जब हम किसी नंबर को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो जैसे p/q 3/10 2x/5 x, तो ये जब हम किसी भी चीज़ को a डिवाइडेड बाय b की टर्म में लिखते हैं तो ये आपके पास फ्रैक्शन होती है। रैशनल फ्रैक्शन एक्सप्रेशन विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ऑफ x डिवाइडेड बाय q ऑफ x। यहाँ पे एक हमारे पास कंडीशन होती है कि आपके पास जो डिनोमिनेटर है इसमें ज़ीरो नहीं आना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ जाए तो वो अनडिफाइंड होता है, इज कॉल्ड रैशनल एक्सप्रेशन। फिर इसी रैशनल एक्सप्रेशन की आपके पास दो टाइप्स होती हैं। एक आपके पास होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक आपके पास होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर आपके पास डिग्री ऑफ न्यूमरेटर यानी न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर छोटी है और डिनोमिनेटर बड़ी है, जैसे यहाँ पे x की पावर 1 है, नीचे x की पावर 2 है, तो इसका मतलब न्यूमरेटर की डिग्री छोटी है, डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है। तो इस तरह की जो फ्रैक्शन होती है उसको हम बोलते हैं ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपके पास ये होता है कि जो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर होता है वो आपके पास बड़ी होनी चाहिए डिनोमिनेटर से। तो जैसे यहाँ y की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 1 है, तो ये वाली जो आपके पास इस टाइप की फ्रैक्शन होती है इसको हम बोलते हैं कि ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जाने। क्वेश्चन नंबर 1, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने का सबसे पहला रूल ये है, आपने ये देखना है कि क्या आपके पास ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन की पहचान ये थी कि आपके पास जो न्यूमरेटर होता है उसकी जो डिग्री होनी चाहिए वो डिनोमिनेटर से लेस होनी चाहिए। तो अगर आप इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर x है, नीचे x का स्क्वायर है, इसका मतलब है ये जो आपके पास फ्रैक्शन है ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन को हम पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व कर सकते हैं। ये आ जाएगा 5x + 3 डिवाइडेड बाय x - 1 x - 5 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय x - 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x - 5। इसको हम नाम दे देते हैं स्टार इक्वेशन का। अब हम इसको इस तरीक़ेकार से सॉल्व करेंगे कि हम a और b का आंसर निकालेंगे, उसको अपनी स्टार इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहाँ से हमारे पार्शियल फ्रैक्शन का फाइनल आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप आपने ये करना होता है कि आपके पास जो एलसीएम होता है उस एलसीएम को आपने सबके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो मल्टीप्लाई x - 1 x - 5 ऑन बोथ साइड्स, ये आपके पास आ जाएगा x - 1 x - 5 मल्टीप्लाई 5x + 3 डिवाइडेड बाय x - 1 x - 5 विच इज़ इक्वल टू, अब इन दोनों के साथ भी हम एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे, x - 1 x - 5 मल्टीप्लाई a ओवर x - 1 प्लस ये आ जाएगा x - 1 x - 5 मल्टीप्लाई b डिवाइडेड बाय x - 5। अब जो चीज़ें कटिंग हो रही हैं उसको काट दें, ये सारा एलसीएम इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, x - 1 x - 1 से कैंसिल, x + 5 x, ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5x + 3 विच इज़ इक्वल टू a इंटू x - 5 प्लस b इंटू x - 1। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। यहाँ पे हमें जो फैक्टर दिए हैं इसको हम इक्वल टू 0 करके वहाँ से हम a या b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम x - 1 को लेते हैं कि x - 1 इक्वल टू 0। तो अब हम कह सकते हैं कि जो x है वो आपके पास क्या है, 1 है। तो इसका जो आंसर है हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 5
x की जगह आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू a इंटू एक्स की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, x आपके पास आ गया है 1 प्लस 1 माइनस 5 प्लस फिर b आ जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जार 5 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 5 में से 1 निकालेंगे माइनस 4, 5 प्लस 3 8, इस माइनस 4 को यहाँ डिवाइड कर दें तो इसकी अगर कटिंग करें तो हम कह सकते हैं कि जो आपके पास a का आंसर है 4 2 जार 8, यानी जो a का आंसर है वो आपके पास माइनस 2 है। अब इसी तरीके कार से हम सेकंड फैक्टर को भी सॉल्व करेंगे। तो दूसरा फैक्टर आपके पास था x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 5। अब x का आंसर ये जो 5 हमने निकाला है इसको भी हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 इंटू एक्स की जगह आ जाएगा 5 प्लस 3 विच इज इक्वल टू a 5 माइनस 5 प्लस b आ जाएगा 5 माइनस 1, 5 5 जार 25 प्लस 3, ये a कैंसिल हो जाएगा, ये सारा ज़ीरो हो जाएगा, फिर आपके पास आ जाएगा b 5 में से 1 निकालेंगे 4, 25 प्लस 3 28, इस 4 को यहाँ डिवाइड कर दो, 4 7 जार 28, तो जो b का आंसर है वो आपके पास 7 आ गया है। अब हमने जो a और b का आंसर निकाला था इसको हम अपनी स्टार इक्वेशन में पुट करेंगे। इसमें सिंपली क्या करना है, इस दफ़ा एक पूरे इस क्वेश्चन को हम दोबारा से लिख देते हैं कि आपके पास जो स्टार इक्वेशन थी वो यूँ थी 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू a डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस 5। तो बस हमने जो a और b का आंसर निकाला था अब हम इसको अपनी मेन इक्वेशन में पुट करते हैं जो स्टार इक्वेशन थी, तो ये आ जाएगा -2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस b आपके पास आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 5। ये आपके पास इस पार्शियल फ्रैक्शन का आंसर है। चलते हैं इसके पार्ट 2 की जानिब। नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में सबसे पहले वही तरीकाकार है कि पार्शियल फ्रैक्शन का पहले हमने कंसेप्ट देखना है कि क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो न्यूमरेटर में x की पावर 0 है और नीचे x का स्क्वायर है, तो ये ऑलरेडी प्रॉपर फ्रैक्शन में है। यहाँ हम एक फार्मूला भी ओपन कर सकते हैं 3 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 ओवर x प्लस 1। तो इसको जब हम पार्शियल फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x प्लस 1। इसको हम नाम दे देते हैं कि ये आपके पास स्टार इक्वेशन है। अब स्टार इक्वेशन के बाद हमने अगला काम ये करना होता है कि आपके पास जो एलसीएम है उसको सबसे मल्टीप्लाई करना है, तो अब यूँ करेंगे कि मल्टीप्लाई x माइनस 1 x प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 x प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 ओवर x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1 इंटू a ओवर x माइनस 1 प्लस x माइनस 1 x प्लस 1 मल्टीप्लाई b ओवर x प्लस 1। तो ये x माइनस 1 से कैंसिल, और यहाँ पे आपके पास था x प्लस 1 होगा, x प्लस 1 से कैंसिल, x माइनस 1 से कैंसिल, x प्लस 1 से कैंसिल। तो अब आपके पास जो इक्वेशन बच जाएगी वो आपके पास आ जाएगा 3 इज इक्वल टू a के साथ आ जाएगा x प्लस 1 और b के साथ आपके पास आ जाएगा x माइनस 1। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। अब यहाँ पे जो फैक्टर थे इनको इक्वल टू 0 करके वहाँ से हम आंसर को निकालेंगे। सबसे पहले आपके पास ये x माइनस 1 है, तो अब यूँ करते हैं x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो आपके पास x का आंसर आ जाएगा 1। इसका ये आंसर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा 3 इक्वल टू a 1 प्लस 1 प्लस b
1 माइनस 1, ये प्लस 1 माइनस 1 ये कैंसिल हो गए, 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 2a। तो हम ये कह सकते हैं कि जो a का आंसर है वो आपके पास है 3 डिवाइडेड बाय 2। ये आपके पास a का आंसर आ गया। इसी तरीके कार से अब हम पहले b की वैल्यू को भी फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमने x माइनस 1 पुट किया था, अब हम करते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 1, यानी आपका x का जो आंसर है वो आपके पास माइनस 1 है। इसको दोबारा से हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू a माइनस 1 प्लस 1 प्लस b, ये आ जाएगा माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 2, ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू माइनस 2b। इस माइनस को तो डिवाइड कर दें, इक्वल टू b। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने ये b का आंसर भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम इस क्वेश्चन को दोबारा से लिखते हैं और a और b की जो वैल्यू है उसको हम अपनी स्टार इक्वेशन में पुट करते हैं। तो ये आपके पास u था 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 ओवर x प्लस 1 विच इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x प्लस 1। तो ये जो a और b का आंसर निकाला है इसको हम अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं। तो जो a का आंसर था वो आपके पास था 3 डिवाइडेड बाय 2 x माइनस 1, और b के साथ ऑलरेडी माइनस है तो ये माइनस में यहाँ लगा देता हूँ, 3 डिवाइडेड बाय 2 x प्लस 1। ये इस पार्शियल फ्रैक्शन का फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। पार्ट नंबर 3। सबसे पहले अगर मैं इस x को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये नीचे x स्क्वायर है, इसका मतलब है जो फ्रैक्शन है ऑलरेडी आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो बस हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ये आ जाएगा 7x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 x माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा a के नीचे x माइनस 2 प्लस b के नीचे आ जाएगा x माइनस 6। इसको हम इक्वेशन स्टार का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे हम एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम आपके पास आ जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 6 मल्टीप्लाई x माइनस 2 x माइनस 6 ऑन बोथ साइड्स। ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 2 x माइनस 6 इंटू 7x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 x माइनस 6, x माइनस 2 x माइनस 6 इंटू ए के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले। ये आ जाएगा x माइनस 2 प्लस फिर आ जाएगा x माइनस 2 x प्लस 6 इंटू ये आपके पास आ जाएगा b डिवाइडेड बाय x माइनस 6। जो चीज़ें कटिंग हो रही हैं उसको काट दें, ये सारा इसके साथ कटिंग हो जाएगा। ये x माइनस 2 से कैंसिल, x माइनस 6 यहाँ पे ये माइनस ये है x माइनस 6, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 7x प्लस 3 विच इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा a के साथ x माइनस 6 और b के साथ आ जाएगा x माइनस 2। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम इन फैक्टर जो गिवन थे उनको इक्वल टू 0 रखते हैं। तो ये आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी 2। x की ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 7 इंटू 2 प्लस 3, a के साथ आ जाएगा 2 माइनस 6 प्लस b आ जाएगा 2 माइनस 2। 7 2 जार 14 प्लस 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 6 में से 2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 4 प्लस b, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 0 आ जाएगा। 14 प्लस 3, 14 में 3 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 17, और इस माइनस 4 को इधर ला के डिवाइड कर दें तो ये आपके पास एक आंसर आ गया है 17 डिवाइडेड बाय माइनस 4। ये हमने एक आंसर निकाल लिया है। अब हम इसके b की तरफ चलते हैं। जब हम b को सॉल्व करेंगे तो b में सिंपली अभी हमने किया था x माइनस 2 को 0 रखा था, वहाँ पे हम x माइनस 6 को 0 रखेंगे। x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6। इसकी ये वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये आपके पास आ जाएगा 7 इंटू 3, 3 की जगह x की जगह आपके पास आ जाएगा 6 प्लस 3
विच इज़ इक्वल टू ए की जगह आपके पास आ जाएगा एक्स की जगह 6 माइनस 6 और बी की जगह आपके पास आ जाएगा 6 माइनस 2। 7 6 आर 42 और इसमें 3 को ऐड कर दें 42 प्लस 3 और यहाँ पे ये कैंसिल होके 0 हो जाएगा और b आ जाएगा 6 में से 2 निकालेंगे 4। 42 में 3 को ऐड करेंगे आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 4 विच इज़ इक्वल टू b। तो ये हमने b का आंसर निकाल लिया है। अब हम इसको अपने क्वेश्चन नंबर में पुट करते हैं। तो हमने सिंपल एक दफ़ा स्टार इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं। ये आ जाएगा 7x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 x माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू a डिवाइडेड बाय x माइनस 2 प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस 6। अब हमने जो a और b का आंसर निकाला था वो अपने मेन क्वेश्चन में दोबारा से पुट कर देते हैं। जो a का आंसर था वो आपके पास था -17 डिवाइडेड बाय 4 आवर x माइनस 2 और जो b का आंसर था वो था 45 डिवाइडेड बाय 4 आवर x माइनस 6। तो मैं ये कह रहा हूँ ये प्लस वाली टर्म में इसको मैं पहले इस तरफ लिख लेता हूँ। इस 45 को ये डिवाइड नहीं डबल डिवाइड आया तो 4 नीचे आ जाएगा। ये आ जाएगा 45 आवर 4 इंटू एक्स माइनस 6 माइनस 17 डिवाइडेड बाई 4 इंटू एक्स माइनस 2। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए। यार कहते मुझे ना थकता था, इसलिए मैं गुलाम था उसका, एक मुद्दत के बाद राज खुला, यार तकिया कलाम था उसका। प्यारे बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।